गुरुवार को पीएम मोदी पहुंचेंगे जागेश्वर धाम। गाड़ी में बैठकर पीएम मोदी करेंगे 15 किलोमीटर का सफर। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। देहरादून में उत्तराखंड युवा महोत्सव का आगाज। मुख्यमंत्री धामी ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की के साथ एमओयू साइन। सीएम धामी का बड़ा तोहफा। अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। सीधी भर्ती से मिली थी नियुक्ति। 10 अभ्यर्थियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। जोशीमठ में भू धसाव का मामला। भू धसाव को ठीक करने के लिए धनराशि जारी। केंद्र ने 1845 करोड़ रुपए पुनर्निर्माण के लिए जारी किए। रुड़की की सलोनी ने बढ़ाया देश का मान। रोटरी क्लब रुड़की अपर गंगेश ने किया सम्मानित। ताइवान में रग्बी नेशनल चैंपियनशिप में जीता सिल्वर पदक। और देहरादून में मलिन बस्तियों से टैक्स वसूली पर हंगामा। मलिन बस्तियों पर कार्रवाई की तलवार। मालिकाना हक की मांग के लिए ज्ञापन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। देहरादून से अहम खबर आ रही है। हाउस टैक्स जमा कराने को लेकर नगर निगम सख्त हुआ है। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर सख्ती नजर आई है। शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से वसूलेगा हाउस टैक्स। आपको बता दें 2018 से मलिन बस्तियों से बंद पड़ी थी ये वसूली, जिसके बाद अब ये वसूली शुरू की गई है। तो देहरादून से एक खबर आपको दिखा रहे हैं। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा करने को लेकर निगम की सख्ती सामने आई है। शपथ पत्र के साथ निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा। 2018 से मलिन बस्तियों से बंद पड़ी थी ये वसूली, जिसके बाद अब फिर से इस वसूली का शुरू किया गया है। हाउस टैक्स जमा करने को लेकर नगर निगम अब सख्त नजर आया है। तो देहरादून से अहम खबर। मलिन बस्तियों से हाउस टैक्स जमा कराने से लेकर सख्ती नजर आई है। निगम की ओर से यह सख्ती की गई है। शपथ पत्र के साथ अब निगम बस्तियों से हाउस टैक्स वसूलेगा। अब बात अगली खबर के। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक रावत ने बताया है कि ड्रग फ्री उत्तराखंड के संकल्प को लेकर युवा मोर्चा द्वारा आगामी 15 अक्टूबर से प्रदेश भर में खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक विधानसभा में होने वाले इन कार्यक्रमों में 2 खेल एक विधानसभा होंगे। साथ ही प्रदेश भर में इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी को प्रत्येक जिले में प्रभारी बनाया जाएगा। शशांक रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान को बल देने के लिए युवा मोर्चा द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है। जैसे कबड्डी ऋषिकेश के जिलों की मांग थी, क्योंकि वहाँ पर कबड्डी का प्रचलन है। जैसे हमारे पहाड़ के जिले वहाँ पे वॉलीबॉल और क्रिकेट का प्रचलन है, क्योंकि आपको भौगोलिक परिस्थिति। ये उम्मीद है कि युवा मोर्चे का हर कार्यकर्ता पदाधिकारी इसमें जोश के साथ और पूरी मुहिम के साथ इसमें कार्य करेगा। तो हम अगर ये सक्सेसफुल होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, तो इस पर हम, और अगर इसको भी सक्सेसफुल है तो पूरे राज्य में एक। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना है और हमारा भी संकल्प है कि देवभूमि उत्तराखंड एक ड्रग फ्री राज्य के रूप में उभरे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए खेल महाकुंभ का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा अभी 15 तारीख से करने जा रही है। ये एक विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम होगा। हर एक विधानसभा में कम से कम 2 कार्यक्रम और 2 खेलों का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा किया जाएगा। इसमें हमने विधानसभा प्रभारी नियुक्त किए, प्रदेश पदाधिकारी। ये मंडल स्तर पर जाकर बैठक रखेंगे और जितने भी सभी युवाओं के अपने संपर्क रहते हैं, इसमें गूगल रजिस्ट्रेशन के माध्यम से सबका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, ताकि हमारे पास भी एक डेटा बैंक के माध्यम से, जैसा कि विषय आया है कि उनका रिकॉग्नाइजेशन कि आगे भी वो बढ़ें और हमारे जितने भी राज्य सरकार हैं हम उनको भी बताएं कि जितनी भी हमारी प्रतिभाएं हैं संगठन के द्वारा, हम उनको भी एक्नॉलेज करने की। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। उत्तराखंड में पहाड़ों से पलायन लगातार जारी है। सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पहाड़ खाली हो रहे हैं। पहाड़ों से पलायन के पीछे शिक्षा, रोजगार को बड़ी वजह माना जा रहा है। हालांकि धामी सरकार का दावा है कि सरकार की तमाम योजनाओं से पहाड़ों से पलायन रोकने में मदद मिलेगी। इसी कड़ी में सरकार ने बड़ा फैसला भी लिया है, जिसमें अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार जमीन खरीदने पर 25% की सब्सिडी देगी। वहीं कांग्रेस ने सरकार के इन सभी प्रयासों को जुमला करार दिया है।
उत्तराखंड की धामी सरकार राज्य में युवाओं को रोजगार देने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत सरकार ने आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम में IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU साइन किया। IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इस पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए हैं। कार्यक्रम में कहा कि सरकार लगातार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है। सरकार की कोशिश है कि युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ा जाए। इसको देखते हुए सरकार युवा महोत्सव जैसे तमाम अन्य कार्यक्रम आयोजित कर रही है। वहीं विपक्ष सरकार की तमाम कोशिशों को जुमला करार दे रहा है। देश के अंदर युवाओं को आगे लाने के लिए, युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सरकार निरंतरता से काम कर रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश के अंदर 10 लाख लोगों को सीधे सीधे सरकारी नौकरियों से जोड़ने का काम हो रहा है, उसमें भी हमारी सरकार तेजी से काम कर रही है और लगातार इस प्रकार के रोजगार के मेले और महोत्सव आयोजित कर रही है। और जो निजी क्षेत्र हैं, प्राइवेट क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में भी हमारे नौजवानों को, युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, उसके लिए आज बहुत सारी जो अलग अलग संस्थान हैं, उनके साथ बहुत सारी कंपनियां हैं, बड़े बड़े ग्रुप हैं, उन सब के साथ MOU भी साइन किए हैं। और विदेशों के साथ भी, विदेशों में भी हमारे यहाँ के छात्र छात्राएं, नौजवान युवा स्किल लेकर वहाँ भी जाएं, वो भी रोजगार से जुड़े। आज जापान भी हमारे यहाँ से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और आने वाले समय में जर्मनी, इंग्लैंड, अन्य देशों में भी हमारे राज्य के नौजवान युवा अपनी सेवाएं देंगे। हम इस ओर लगातार प्रयासरत हैं और हर कीमत पर नौजवानों और छात्रों का हित हमारे लिए प्राथमिकता है। उसको हम प्राथमिकता कर रखकर अपनी नीतियों को भी बना रहे हैं और सरकार में बहुत सारे फैसले ले रहे हैं और भविष्य में भी लेते रहेंगे। धन्यवाद। जनता पार्टी केवल दावे करती है, जुमले बहुत अच्छे अच्छे गढ़ती है, लेकिन अब जनता भी जो है इनके दावों की हवा निकालने लग गई और जुमलों पर अब भरोसा नहीं कर रही है। आप कह रहे हैं कि पहाड़ में हम शिक्षा अच्छी देंगे। ये राज्य देश के अंदर शिक्षा के मामले में दूसरे नंबर पे था, अब 33वें नंबर पे है। तमाम स्कूल जो है बंद होने के कगार पे हैं। 3000 से ज़्यादा स्कूल हैं कि जो अब बंद होने की लिस्ट में खड़े हुए हैं। स्कूलों में अध्यापक नहीं है, अगर अध्यापक हैं तो वहाँ बच्चे नहीं हैं। बिल्डिंगों की हालत बहुत ज़्यादा जो है ख़राब है। और स्वास्थ्य के मामले में तो आप हर दिन देख लीजिए कि जो है बूढ़े बीमारों को किस तरीके से लोग कंधे पर लाद करके जो है कई कई किलोमीटर तो लाग रहे हैं। महिलाएं तक जो है बूढ़ों को जो है बीमारों को जो है कंधे पर लाने के लिए मजबूर हैं। स्वास्थ्य सेवाएं कहीं नज़र नहीं आ रही है। राजधानी में ही आप देखिए, कभी जो है लिफ्ट में प्रसव हो जाता है, कहीं हॉस्पिटल के बाहर वैन में प्रसव कराना पड़ता है। एक एक बेड पे जो है 4-4 गर्भवती महिलाओं को आप रखने के लिए मजबूर हैं। तो स्वास्थ्य सेवाएं कहीं है ही नहीं। उपकरण हैं तो वो चल नहीं रहे हैं, अगर उपकरण नहीं है तो विशेषज्ञ नहीं हैं, तमाम दिक्कतें हैं। और युवा महोत्सव आयोजित करके आप कह रहे हैं कि हम जो है युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। आज युवा महोत्सव में बेरोजगारों को भोजन तक आप ढंग से नहीं करा पाए। जिस तरीके का भोजन के लिए संघर्ष युवाओं को वहाँ करना पड़ा, उससे जो है मुझे खुद बड़ी निराशा हुई कि आप युवाओं की बात कर रहे हैं, लेकिन युवा जो है पेपर लीक के आरोप लगा रहा है। पेपर लीक में जो है न्याय चाहता है, CBI जांच की मांग जो है गांधीवादी तरीके से उठा रहा है। आप उसे लाठी डंडों से पीटने का काम कर रहे हैं, आप उस पर गंभीर धाराओं में जो है मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र सरकार का है, अब इसे प्रदेश की जनता, युवा भी भली भांति समझ रहे हैं। मातृशक्ति जो है अंकिता भंडारी प्रकरण में जो है CBI जांच की मांग की कर रही है कि जहां सरकार युवाओं को रोजगार देने की दिशा में कार्य कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है, जिसमें अब राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में निजी शैक्षिक संस्थान स्थापित करने के लिए सरकार जमीन खरीदने पर 50% का सब्सिडी देगी। इन्वेस्टर समिट के तहत शिक्षा विभाग ने भी प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। इसके लिए पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश की न्यूनतम सीमा 25 करोड़ रुपए और मैदानी क्षेत्रों में 50 करोड़ रुपए होगी। इस संबंध में निजी स्कूल मालिक और संचालकों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें भी हो चुकी हैं।
लोग भी एज ए निजी विद्यालय अगर विकसित करना चाहते हैं बोर्डिंग स्कूल्स, तो उनके साथ हम लोग बैठक करेंगे। और जो सर्विस सेक्टर पॉलिसी है उसमें 25% की कैपेक्स सब्सिडी है, तो उनको हम लोग बुला करके उसके बारे में बताएंगे और उम्मीद पूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में भी लोग आगे आएंगे। कुल मिलाकर चुनाव से पहले धामी सरकार ने युवाओं के मुद्दे पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। वैसे भी कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। इसी के मद्देनजर सरकार एक तरफ जहां युवा महोत्सव करने के साथ ही पहाड़ों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में कार्य कर रही है। हालांकि चिंता का विषय ये भी है कि शिक्षा हब कहे जाने वाले उत्तराखंड में ऐसी स्थिति आ गई है कि अब पहाड़ों में प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए सरकार को सब्सिडी का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक अहम ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली अहम खबर की। देहरादून के परेड ग्राउंड में आज उत्तराखंड युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ एमओयू साइन किया गया। आईआईटी रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट की ओर से युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं कार्यक्रम में मुख्य मंत्री ने रोजगार प्रयास पोर्टल को भी लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से युवाओं को न सिर्फ रोजगार की जानकारी मिलेगी, बल्कि इसी पोर्टल में विभिन्न विभागों में आउटसोर्स के जरिए खाली पड़े पदों की जानकारी भी मिल सकेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। भूमि के युवाओं के अंदर हर प्रकार की प्रतिभा है, सामर्थ्यवान है, मेहनती भी हैं। हाल के दिनों में हमने देखा है, भारतवर्ष हो या दुनिया का कोई स्थान हो, हमारे नौजवानों ने, युवाओं ने हमारे प्रदेश को अपनी प्रतिभाओं से देश दुनिया में राज्य का भी नाम रोशन किया है और देश का भी नाम रोशन किया है। मेरे युवा मित्रों, देश और राज्य का भविष्य मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे देश का और राज्य का भविष्य आप लोगों की शक्ति पर निर्भर है। आप लोग ही भारत की असली शक्ति हैं। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत का सपना देखा है, दुनिया का नेतृत्व करने वाले भारत का सपना देखा है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला भारत, ऐसे भारत का सपना देखा है। उस सपने का साकार करने का काम, उसका अगर सबसे ज्यादा दारोमदार किसी के कंधों पर है, उसकी नींव कोई है, और जिसको अमृत काल कहा गया है, आने वाले 25 साल जब हम अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मना रहे होंगे, शताब्दी पूरी कर रहे होंगे, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों पर है। मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का निर्माण हो रहा है, जिसकी मजबूत नींव आप सभी युवा ही हैं। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने देश की नींव अर्थात आप सभी युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और चुनौतियों को भली भांति समझते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से युवाओं को आगे लाने के लिए आज अनेकों योजनाएं प्रारंभ की हैं, युवा भारत का सपना आज पूरी दुनिया के सामने रखा है, युवाओं के सामने एक लक्ष्य रखा है, निश्चित रूप से युवाओं के प्रोत्साहन के लिए रखा है, युवाओं को आगे लाने के लिए रखा है। इसलिए भाइयों बहनों, आज का नया भारत आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अपनी युवा साथियों की सहायता और सहयोग के लिए हमेशा तैयार है, हमेशा तत्पर है। मैं राज्य के सभी युवाओं को, आज आए हुए इस तरुणाई को, युवाओं को, छात्रों को, छात्राओं को, उनके अभिभावकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ किसी भी स्तर पर किसी प्रकार का भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात अगली खबर की। उत्तरकाशी के पुरोला में सरकारी तंत्र फेल होने से जनतंत्र ने 3 महीने पहले क्षतिग्रस्त हुई मोटर रोड की निविदा बजट के विभागीय बहाने छोड़कर खुद ही क्षतिग्रस्त सड़क को नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी की मदद से आवाजाही के लिए काम शुरू कर दिया है। इससे जनता को सहूलियत हुई है और वहीं शासन, प्रशासन और जिम्मेदार विभागों को भी आईना दिखाया गया है।
जो 3 महीने बंद हो गए होके बरसात में बंद हुई थी और विभाग को कई बार सूचित किया है, लेकिन जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो अभी पता लगा कि नगर पंचायत अध्यक्ष के माध्यम से शायद उनके द्वारा ये थोड़ा रास्ता खोला गया, वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। देखिए, पिछली बार जब इस क्षेत्र में आपदा आई उस समय जो है कमल नदी के बहाव से कुरुला पोरा गुंदाट गाँव को जोड़ने वाली जो मुख्य मार्ग है, जो लाइफलाइन मैं कह सकता हूँ पूरी रामा सेराई, वो पिछले 3 महीने से बंद थी और बहुत सारे जो है लोगों ने प्रयास करा। विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने, संगठनों ने विभाग को, शासन प्रशासन को ज्ञापन भी दिया और विभाग के चक्कर भी काटे कि रोड किसी तरीके से खुल जाए। रुक करेंगे अगली खबर का। पौड़ी जिले के थाड़ी सेड़ क्षेत्र में अवैध खनन पर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आया है। यहाँ अवैध रूप से संचालित हॉट मिक्स प्लांट पर थली सेड़ तहसील प्रशासन का डंडा चला है। मौके पर पहुंचे एसडीएम ने यहाँ स्टोर किए गए उप खनिज की नापतोल की तो लगभग 1600 घन मीटर अफ खनिज अवैध रूप से भंडारित पाया गया। इसके बाद एसडीएम थली सेड़ ने नियमानुसार चालान कर चालान रिपोर्ट जिलाधिकारी पौड़ी को प्रेषित कर दी गई। अब बात अगली खबर की। देहरादून में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट यानी बसंत विहार स्थित एक फ्लैट में देह व्यापार का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया है कि एएचटीयू प्रभारी मनमोहन नेगी ने सूचना दी थी कि बसंत विहार स्थित सत्य विहार कॉलोनी में लंबे समय से देह व्यापार का काम चल रहा था। फोन के माध्यम से देह व्यापार के लिए बातचीत करते थे लोग। अब बात अगली खबर की। खबर देहरादून से है, जहां राजकीय शिक्षक संघ से जुड़े विभिन्न जिलों से देहरादून पहुंचे शिक्षकों ने परेड ग्राउंड से घंटाघर, वहल चौक, सुभाष रोड होते हुए वापस परेड ग्राउंड तक सरकार को जगाने के लिए जागरण रैली निकाली है। वहीं राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा है कि लंबित मांगों को लेकर शिक्षक झूठे आश्वासन से मानने वाले नहीं हैं। जब तक सभी मांगें नहीं मान ली जाती हैं, शिक्षक छात्र हित को प्रभावित किए बिना आंदोलन रत रहेंगे। आपको बता दें कि प्रधानाचार्य के 100% पदों को पदोन्नति से भरने और पुरानी पेंशन बहाल करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश भर के शिक्षकों ने रैली निकालकर अपनी ताकत दिखाई है। देहरादून की सड़कों पर शिक्षकों का हुजूम उमड़ा है। ढोल, डमरू और रणसिंघा के साथ रैली में शामिल शिक्षकों ने कहा, यदि जल्द सभी मांगों पर अमल नहीं हुआ तो इसको विरोध में 16 अक्टूबर को राज्य भर में शिक्षक ब्लॉक और जिला मुख्यालयों में धरना देंगे। अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राज्य के शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने, दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है जिस पे कोई प्रगति हमें दिखी। हमने पहले 27 तारीख को काला फीता बांधकर विरोध किया था, फिर 1 हफ्ते का समय दिया था और उसमें फिर भी कोई किसी तरह की न विभाग द्वारा न शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी, न सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी। तो बाध्य होकर हमने आज रविवार को शिक्षक यानी छात्र ध्यान में रखते हुए रविवार को अपनी जागरण रैली निकाली। इसे हम हड़ताल का रूप तो नहीं दे सकते हैं। हड़ताल अगर इसके बावजूद भी सरकार हमारी बात नहीं मानती है, शासन विभाग हमारी बात नहीं मानती, तो बाध्य होकर हम 1 हफ्ते बाद हड़ताल की घोषणा कर देंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने रजिस्ट्री फर्जीवाड़े में हिस्ट्री सीटर ओमवीर तोमर को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। तोमर ने केपी सिंह और पालीवाल से राजपुर रोड पर एनआरआई महिला की बेशकीमती जमीन के कागज तैयार कराए थे। इसके बाद एक सोलर कंपनी को करीब 3 करोड़ रुपए में इस जमीन का सौदा कर दिया। तीनों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया है कि पिछले दिनों एसआईटी ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट अजय मोहन पालीवाल को गिरफ्तार किया तो रक्षा सिन्हा की जमीन के दस्तावेज बनाने की बात सामने आई।
देखिए, डबिंग धोखाधड़ी से संबंधित जो एसआईटी हमारी लगातार काम कर रही है, इसमें 13 लोग पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इसमें 2 मुकदमे अभी जो वर्तमान में जो अभी अरेस्ट हुई है 3, इसमें 2 केस रजिस्टर्ड थे। एक डालवाला में केस रजिस्टर्ड था जिसमें वादनी जो है नारायण के द्वारा एक मेल के माध्यम से केस रजिस्टर्ड कराया गया था। अभी वो इन्वेस्टिगेशन में था। इसी दौरान जो फर्जी कूट रचित दस्तावेज के आधार पर संदिग्धता के आधार पर कोतवाली में भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया था और एक प्रॉपर्टी राजपुर रोड की है जिसको लेकर इसमें केस दर्ज कराया गया था। नगर के रहने वाले हैं और इसमें जो हमारी हिरासत में पूछताछ में पालीवाल जिसको एक्सपर्ट था, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट था, उसको भी जब उससे भी जानकारी की गई तो काफ़ी सनसनीखेज हमें इसमें तथ्य सामने आए थे। इसके आधार पर जब ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन तय तक गई तो इसमें 3 लोग के नाम आए जो गंभीर है और ये पैसे आपस में अभियुक्तों द्वारा बांट लिए गए थे। जब ये सारे फर्जी विलेखों को चेक किया गया और साथ ही साथ में उसमें साक्ष्य है तो उसमें 3 लोग की इसमें गिरफ्तारी की गई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रामनगर से, जहां 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक युवक ने कैंची से हमला कर दूसरे युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की है। पुलिस मामले की जांच में आगे जुटी हुई है। एक व्यक्ति द्वारा सोनू जो हमारा वादी है उसको जान से मारने नीयत से कैंची से वार किया था जो उसके हाथ के आर पार हो गई थी। उसकी तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया, माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। जो मदरसा है छपरवाली मस्जिद से 50 कदम आगे मदरसा है, चाय की दुकान। हम तीनों बंदे खड़े हुए थे वहाँ पर। वो आया फुल नशे में स्मैक के। उनने कहीं मेरा कोयला खींचा, कभी इसका खींचा। खींचते खींचते हमें ले आया वो छपरवाली मस्जिद चौराहे पे। धड़ल्ले झगड़ने की बातें करने लगा। मेरा मुँह सर इधर को था ऐसे करके। सामने पीछे एक नाई की दुकान थी पीछे, वो नाई की दुकान में गया, वहाँ से कैंची निकाली। मार मेरा सर यहाँ पर आया था, वो हल्का सा मैं ऐसे कर घूमा ना अचानक तो कैंची जो मेरे हाथ में आर पार हो गई। सर हाँ, पुलिस को सब मैंने सब तहरीर वहरीर सब दे दी, मेडिकल रिपोर्ट सब करा दिया है सब। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज़ इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।